तैयार हो जाइए आईपीएल 2025 के सबसे जबरदस्त क्वालिफायर मुकाबले के लिए, जहां मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस ने मैदान पर ऐसा धमाका किया कि आपका दिल धड़के बिना नहीं रहेगा। आज आप देखेंगे रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की वह बल्लेबाजी जिसने मैच का रुख ही बदल दिया। अगर आप क्रिकेट के असली मजे लेना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, इस वीडियो के लिए हमारा टारगेट है सिर्फ 500 लाइक्स, तो जल्दी से लाइक दबाइए और दिखाइए कि आप भी इस धमाकेदार मुकाबले के दीवाने हैं। दोस्तों, ये वो मुकाबला जो दिलों की धड़कनों को तेज कर गया। आईपीएल 2025 का क्वालिफायर, एक तरफ गुजरात टाइटंस तो दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस। दो टीमें एक सपना फाइनल में पहुंचने का, लेकिन किससे मिलेगा वो सुनहरा टिकट और किसका सपना टूटेगा चकनाचूर? चलिए बताते हैं पूरा रोमांचक किस्सा एकदम सस्पेंस और एक्शन के साथ। मंच सजा था पंजाब के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। माहौल गर्म था, भीड़ जोश में थी और टॉस का सिक्का हवा में गया और किस्मत ने साथ दिया गुजरात टाइटंस का। कप्तान ने बिना झिझक बल्लेबाजी का फैसला किया और यहीं से शुरू हुआ तूफानी सफर। पहली ही गेंद और पहले ही ओवर में मात। जी हाँ दोस्तों, स्ट्राइक पर थे शुभमन गिल और सामने थे ट्रेंट बोल्ट। पहली दो गेंदों पर हल्की फुल्की छेड़छाड़, लेकिन तीसरी गेंद इन स्विंग यॉर्कर। गिल पूरी तरह से चकमा खा गए, गिल्लियां हवा में बिखर गई। गिल पवेलियन लौटे, मात्र 7 रन पर स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया और गुजरात की उम्मीदों को पहला झटका लग गया। अब मैदान में उतरे वेस्टइंडीज के दमदार बल्लेबाज शेरफन रदरफोर्ड, जहां एक तरफ साई सुदर्शन धीरे धीरे लय में आ रहे थे, वहीं रदरफोर्ड का इरादा तो था बुमराह को जवाब देने का, लेकिन 7वें ओवर की पहली ही गेंद पर बुमराह ने उन्हें धो डाला। एक तेज शॉर्ट बॉल रदरफोर्ड ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधा डीप स्क्वायर लेग में खड़े फील्डर के हाथों में समा गई। आउट मात्र 14 रन पर 2 झटके लग चुके थे और अब तीसरा भी दूर नहीं था। साई सुदर्शन एक छोर पर टिके, लेकिन बिना किसी मजबूत साझेदारी के क्या कर पाते। 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर मिचेल सटनर की फ्लाइटेड गेंद पर आगे बढ़े, लेकिन चूक गए। विकेटकीपर रयान रिकेल्टन ने गिल्लियां उड़ा दी और सुदर्शन की पारी खत्म 22 रन पर। अब स्कोर था 3 विकेट पर 45 रन। लग रहा था गुजरात की टीम बिखर जाएगी, लेकिन फिर मैदान में उतरे 2 तूफानी खिलाड़ी, राहुल तेतिया और शाहरुख खान। 13वें ओवर में आई जान, शाहरुख का डबल धमाका। नमन अधीर के ओवर में शाहरुख ने लगातार 2 मार दिए। भीड़ एक बार फिर जोश में आ गई। फिर तेतिया ने हार्दिक पांड्या को निशाना बनाते हुए स्वीप और पुल से चौके उड़ाए। स्कोर बढ़ने लगा और 15 ओवर में गुजरात पहुंच गई। 3 विकेट पर 122 रन, लेकिन बुमराह वापस आए और साथ लाए तबाही। 16वें ओवर की तीसरी गेंद लेंथ बॉल। शाहरुख ने कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और सीधा विकेटकीपर के दस्तानों में समा गई। शाहरुख खान 4-30 रन पर आउट। अब सिर्फ 5 ओवर बाकी थे और रन बनाने की सख्त जरूरत थी, लेकिन अरशद खान कुछ खास न कर सके। ट्रेंट बोल्ट ने उन्हें मात्र 5 रन पर बोल्ड कर दिया। अंत में बचे थे 2 योद्धा, राशिद खान और राहुल तेतिया। राशिद ने दिखाया अनुभव। आखिरी 2 ओवर में 3 चौके और एक शानदार वहीं तेतिया ने भी मिड विकेट पर जरा जोरदार जैसे तैसे गुजरात टाइटंस पहुंची 5 विकेट के नुकसान पर 137 रन तक। मुंबई इंडियंस के सामने लक्ष्य रखा गया 188 रन का। गेंदबाजों की बात करें तो बुमराह सबसे घातक साबित हुए। उन्होंने लिए 3 विकेट और ट्रेंट बोल्ट को भी मिले 2 सफलताएं। दोस्तों, मैदान पर जैसे ही दोनों टीमें उतरी, हर तरफ जोश जुनून और जीत की तीव्र चाह महसूस हो रही थी और इस मैच की शुरुआत ने ही सबका दिल धड़काने का काम शुरू कर दिया था। जहां एक तरफ मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा मैदान पर आए तो उनके चेहरे पर जीत की पूरी ठान लिए हुए इरादे साफ झलक रहे थे, और वहीं नए सितारे रयान रिकेल्टन, जो आज में सभी को चौंकाना चाहते थे, उतरे तो उनके भी इरादे काबिले तारीफ थे। लेकिन कप्तान शुभमन गिल की सूझबूझ इस मैच की कहानी को पूरी तरह से बदलने वाली थी। गिल ने अपनी सूझबूझ से पहला बड़ा दांव खेला। पहली गेंद मोहम्मद सिराज को थमाई। दोस्तों, ये फैसला उन्होंने किस भरोसे से लिया था? शुभमन गिल को पूरी उम्मीद थी कि सिराज कुछ ऐसा करेंगे जो मुंबई इंडियंस को झटका देगा, और फिर क्या हुआ? वह वाकई में कमाल की गेंदबाजी थी। पहली गेंद आई स्विंग लेकर, लेकिन वो थोड़ा पीछे हट गई। फिर दूसरी गेंद बस एक झलक मिली और फिर तीसरी गेंद। ये थी मैच का पहला धमाका। एक खूबसूरत इन स्विंग यॉर्कर और रयान रिकेल्टन, जो अभी अभी मैदान पर आए थे, पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद सीधे उनके पैर से टकराई और फिर अंपायर ने बिना देर किए अपनी उंगली उठाई। अब यहाँ आया बड़ा पल। रिकेल्टन ने तुरंत डीआरएस लिया।
उम्मीदें थीं कि किस्मत उनका साथ देगी, लेकिन दोस्तों किस्मत ने आज उनके साथ धोखा किया। स्क्रीन पर साफ दिखा कि गेंद स्टंप्स पर लग रही थी, इसलिए रिकेल्टन को वापस लौटना पड़ा। खेल में यह सिर्फ एक विकेट नहीं था, बल्कि मुंबई इंडियंस को पहला बड़ा झटका। सिर्फ पहली गेंद पर रिकेल्टन ने जो उम्मीदें टीम और फैंस से जोड़ी थी वो वहीं टूट गई। लेकिन मैच तो अभी शुरू हुआ था और मैदान पर अब एक नए खिलाड़ी ने कदम रखा, जिसने इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया। खेल कुछ और ही था। आक्रामक बल्लेबाज आईआरसाई किशोर के फैंस के बीच गेंद लोकप्रिय है। जैक्स ने स्वीप करने की कोशिश की, वह मुंबई की पारी को आगे बढ़ाएंगे और सीधे शॉर्ट फाइन लेग के हाथों में समा गई। इतने जल्दी विकेट गिर जाना मुंबई के लिए एक बड़ा झटका था। अब स्कोर था केवल 13 रन पर 2 विकेट। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त मुंबई इंडियंस की हालत कैसी होगी, लेकिन मैदान पर आया वह खिलाड़ी जिसने जैसे तूफान की तरह आकर मैच को पूरी तरह पलटने की ठानी थी। सूर्यकुमार यादव। सूर्यकुमार का नाम सुनते ही सभी क्रिकेट प्रेमियों के दिमाग में एक ही बात आती है, विस्फोटक बल्लेबाजी। उन्होंने अपनी क्लासिकल ड्राइव से शुरुआत की। हर शॉट में एक अलग ही निखार था। छोटे छोटे टाइमिंग शॉट्स, जबरदस्त स्वीप शॉट्स और बीच बीच में लगाए गए चौके, सब कुछ ऐसा था जैसे यह मैदान उनका हो। रोहित शर्मा भी छोर पर टिके हुए थे और दोनों की साझेदारी ने धीरे धीरे मुंबई इंडियंस को मुकाबले में वापस ला दिया। 10 ओवर तक मुंबई ने बनाए थे 74 रन और 2 विकेट गंवाए थे। फिर आया 13वां ओवर और उसके सामने थे विश्व के बेहतरीन स्पिनरों में से एक राशिद खान। दोस्तों, राशिद खान का सामना करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन सूअर ने आज राशिद के खिलाफ अपनी सूझबूझ और ताकत का लोहा मनवाया। 2 चौके और एक जबरदस्त लगाकर उन्होंने राशिद पर दबाव बनाने का काम किया। मतलब ये मैच अब पूरी तरह से खुल गया था। अब देखने वाली बात ये थी कि क्या मुंबई इंडियंस इस दबाव को संभाल पाएगी। रोहित शर्मा ने भी जवाब दिया और प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदों पर मिड ऑन ऑफ और कवर पर लगातार 2 झड़कर अपनी काबिलियत का सबूत दिया। और यही नहीं, उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। ये देखना वाकई रोमांचक था कि मुंबई की टीम में नई जान आ गई थी। लेकिन क्रिकेट में कोई भी पल स्थायी नहीं होता। 15वें ओवर में आया राशिद खान का आखिरी शॉट, एक गुगली जो पूरी तरह से रोहित शर्मा को चकमा दे गई। रोहित पैड से गेंद को रोक नहीं पाए और अंपायर की उंगली फिर से ऊपर थी। LBW आउट। दोस्तों, रोहित शर्मा की शानदार पारी का अंत हो गया, लेकिन उन्होंने टीम को ऐसी स्थिति में छोड़ा था जहां से जीत की उम्मीदें अभी भी बची थीं। अब मैदान पर आए हार्दिक पांड्या, मुंबई इंडियंस के कप्तान, जो टीम को जीत की ओर लेकर जाने का सपना लिए हुए थे। 5 ओवर बचे थे और टीम को चाहिए थे सिर्फ 58 रन। 18वें ओवर में हार्दिक ने अरशद खान को 2 जोरदार चौके मारे और मैच को पूरी तरह से रोमांचक बना दिया। फिर 19वें ओवर में सूर ने कोटजिया को एक शानदार और फिर एक चौका लगाकर टीम को बराबरी के करीब ले दिया। अब मैच आ गया आखिरी ओवर तक, जहां मुंबई के पास जीत के लिए आखिरी मौके थे। मैदान पर थे सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या, सामने थे मोहम्मद सिराज और टीम को चाहिए थे 21 रन सिर्फ 6 गेंदों में। पहली गेंद फुल लेंथ, हार्दिक का जोरदार कवर, ड्राइव और चौका। अब चाहिए थे 17 रन 5 गेंदों में। दूसरी गेंद शॉर्ट बॉल, हार्दिक ने पुल किया और लिया 1 रन, स्ट्राइक दी सूर्य को। अब बचे थे 16 रन 4 गेंदों में। तीसरी गेंद फाइन लेग की ओर, सूर्य ने मारा टाइमिंग से भरपूर चौका। अब चाहिए थे 12 रन 3 गेंदों में। चौथी गेंद फुल टॉस, सूअर ने मिड विकेट की तरफ धमाकेदार लगाया। अब बच गए थे मात्र 6 रन 2 गेंदों में। पांचवी गेंद ऑफ कट्टर, सूअर चूके कोई रन नहीं बना। अब दबाव चरम पर था और अब आखिरी गेंद थी जहां पूरे स्टेडियम की सांसें थम गई थी। सूर्यकुमार यादव ने मिड विकेट की ओर ऊंचा शॉट मारा। शाहरुख खान ने कैच पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे दर्शकों के बीच चली गई और यही मुंबई इंडियंस ने इस जबरदस्त मुकाबले को अपने नाम कर लिया। गुजरात टाइटंस का वो मौका जिससे वे क्वालिफायर में इतिहास रच सकते थे, चूक गया, भले यह इंट्रा स्क्वाड मैच ही था। दोस्तों, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने मिलकर एक नामुमकिन जीत को मुमकिन बना दिया। उनकी बल्लेबाजी ने हर क्रिकेट प्रेमी के दिल को छू लिया। अब इस रोमांच से भरपूर मुकाबले के बाद मुंबई इंडियंस का आत्मविश्वास आसमान पर है और अगला मैच हो सकता है फाइनल का रास्ता खुलने वाला। तो अब आपकी बारी है, आप बताइए इस मैच में रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा।